दोस्तों, बद्रीनाथ की यात्रा हमारी जारी है। बद्रीनाथ अभी इस लोकेशन से मात्र बचा है 10 किलोमीटर, क्योंकि इस रास्ते में फुट ट्रैकिंग तो है नहीं, गाड़ी ऊपर तक जाती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर त्रिकोणधारी जो वृक्ष होते हैं बर्फबारी के दौरान जो टूटते नहीं है, त्रिकोणधारी वृक्ष यहाँ से दिखने खूब सारे लग चुके हैं। और पीछे ग्लेशियर भी आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर भी दिख रहे हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर चलते हैं लेकिन कम चलते हैं, गाड़ियाँ ऊपर तक जाती है इसलिए लोग गाड़ियों में खुद पर्सनल गाड़ियों से जाते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर बहुत कम चलते हैं। इधर की बात करूँ वापस रास्ते में तो चमोली अभी 84 किलोमीटर पड़ा है और ऋषिकेश 286 किलोमीटर दूर पड़ा है। रास्ता बिल्कुल सही है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की जो मामला यहाँ पर रहता है वो पत्थर गिरने का रहता है। बार बार यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। जगह जगह पर यहाँ पर रोड का और पुल का काम चलता रहता है। और दूसरी बात, बराबर में बड़ी खाई रहती है, क्योंकि आप यहाँ पास में देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट की आप इस नदी को दिखाइए। बराबर में जो आप देख रहे हैं अलकनंदा बराबर फुल स्पीड पर बह रही है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं वैसे वैसे अलकनंदा की चौड़ाई तो कम होती जा रही है, लेकिन तीव्रता बढ़ती जा रही है। और अब हमें हमारी तीव्रता बढ़ानी होगी। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ उस नगर में। केदारनाथ से ज़्यादा कई डेवलप है, अच्छी धर्मशालाएं बनी हैं, बहुत बढ़िया डेवलप है। खाने पीने की यहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर 400 मीटर पहले तक रोड है और वहाँ तक गाड़ी कंटिन्यू आती है। तो ये काफ़ी डेवलप है, उससे वहाँ फुल ट्रैकिंग वगैरह कई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट पूरी गाड़ी कंप्लीट आ रही है। पीछे ग्लेशियर देख रहे हैं, हिमालय ग्लेशियर। अभी ये गर्मी का पीक टाइम है यहाँ पर। इस पीक टाइम में ये मिनिमम बर्फ़ है, मतलब इतनी कम से कम इतनी होती है। इसके बाद तो ये बढ़ती रहती है और आने वाले 2 महीने बाद में यहाँ पर पूर्ण रूप से वापस बर्फ़ आच्छादित होने लग जाएगी। सितंबर के बाद में यहाँ पर स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी होती है वो शुरू हो जाती है। चलो करते हैं मंदिर के दर्शन, मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। आप दर्शन कर रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन। केदारनाथ के बाद दूसरे ज्योतिर्लिंग के आज आप दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 16वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है। और बराबर में नदी बिल्कुल किनारे पे मंदिर है। ये अलकनंदा नदी से ये वो निकल, इस अलकनंदा नदी के पास में है ये। और बिल्कुल पास में ही आप देख रहे हैं इस साइड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतपथ ग्लेशियर, इस डायरेक्शन। दोस्तों, अभी आपको मैंने बद्रीनाथ के दर्शन करवाए। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद जस्ट पीछे एक पहाड़ी है बद्रीनाथ के ऊपर, मंदिर के पीछे। उस पहाड़ी पर मैं आया भी यहाँ के दृश्य को देखने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी ऐसी जगह पर जाऊँ, कौन सी ऐसी लोकेशन पर जाऊँ जिससे कि मैं आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखा सकूँ। मित्रों, नज़ारा जो है कुछ इस प्रकार का है। आप इसके अंदर देख सकते हैं, जहाँ आपको भी रेड झंडा दिख रहा होगा अभी जलता हुआ, वो आपका बद्रीनाथ मंदिर है। जस्ट उसके आगे से जा रही है आपकी अलकनंदा नदी, जो पीछे संतोपथ हिमानी से निकलकर आ रही है। दोस्तों, जैसे मैं ऊपर आया हूँ, बहुत ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा की कल्पना ही नहीं कर सकता मैं। बहुत भयंकर ठंडी वाली हवा है। केदारनाथ मंदिर जो है, मैं आपको इस प्रकार से जूम करके भी दिखा सकता हूँ। ये जो झंडे आपको नज़र आ रहे हैं गोल्डन कलर की, जिसकी छत है, यही बद्रीनाथ मंदिर है। जस्ट इसके आगे से आपकी नदी बह के जा रही है जिसका नाम है अलकनंदा। ये पूरा बद्रीनाथ जो बसा हुआ है यहाँ पर, और एक रोड इधर जा रही है जो माना दर्रा की तरफ जा रही है। माना पास बोल देते हैं, माना दर्रा भी बोल देते हैं। माना दर्रा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर आगे पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर यहाँ बिल्कुल पास में आ चुका है। बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर भी हम यहाँ घूम रहे हैं और गहरी घाटियाँ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि ये तो आपको भी पता है, जब एक मंदिर बना होता है तो उसके आसपास और बहुत सारे मंदिर बने होते हैं जो एक धार्मिक स्थान को और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो आपने देखे इस प्रकार से कितनी अद्भुत नज़ारा है।
मौसम यहाँ का बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही कूल नज़र आ रहा है। और जिस जैसे हम आगे इधर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मौसम और भी शानदार होता हुआ जा रहा है। बादल अभी तो यहाँ पर नहीं थे, अभी तो धूप निकली हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आया पहाड़ी में चढ़ के अचानक से ठंड बढ़ जाती है और एकदम से गर्मी गायब हो जाती है। पीछे जो पहाड़ी जो थी वो ये वाली पहाड़ी जिस पर मैं गया था, तो पीछे जो आपको ग्रीन नज़र आ रही है और जस्ट सामने है मंदिर। मंदिर यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है ये। और अभी मैं खड़ा हूँ एक ब्रिज पर जो अलकनंदा नदी का ब्रिज है। अब हम बद्रीनाथ से हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अब हम जोशीमठ रुद्रप्रयाग के मार्ग होते हुए ऋषिकेश पहुँचेंगे। हैं आप बच्चे बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अंदर के दर्शन अलाउ नहीं होते, तो रूल के हिसाब से चलेंगे। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता। तो ये है आपका बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ के दर्शन कर लीजिए अंतिम रूप से। और अब हम विदाई लेते हैं इस यात्रा से और बढ़ते हैं और चलते हैं अगली पॉइंट की ओर। कुछ इस प्रकार का बाज़ार आप बद्रीनाथ का देखेंगे। कुछ यहाँ पर भिक्षार्थी, साधु महात्मा, और ये इस प्रकार की यहाँ पर दुकानें लगती है जहाँ पर अधिकांशतः रुद्राक्ष की माला जगह जगह पर आपको मिलेंगे। धूणे, गोरखनाथ के शिव के धूणे मिलेंगे। और एक जटाधारी दिखे जिनकी जटा सांप के आकार में जटा थी, नाग के आकार में जटा जो इनकी बनी हुई है, कितनी अद्भुत लग रही है। तरह तरह के न जाने इस दुनिया में कितने अजूबे हैं जो मैं आपको वन बाई वन करके दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं। ये वो लोग हैं कुछ यहाँ पर जिन्हें मंदिर के बाहर वालों पे विश्वास है, कुछ हम लोग हैं जिन्हें मंदिर के अंदर वाले पे विश्वास है। एक बार पुनः मैं आपको अलकनंदा के दर्शन करवाना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा ये दृश्य लग रहा है। घाट पे जब भी आप आओ, यहाँ नहाने के लिए जाओ, तो लापरवाही 1% भी मत करना। यदि एक बार पाँव फिसल गए, आप पाँव में निकल गए, तो रुद्रप्रयाग भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन और वो सामने की पहाड़ी जहाँ पर मैं आपसे बातचीत करने के लिए गया था और आपको कुछ दृश्य भी मैंने वहाँ पर दिखाए थे। और ये देख सकते हैं पूरा बद्रीनाथ, पीछे बादल छा गए हैं भयंकर वाले। कुछ ग्लेशियर दिख रहे हैं, बाकी ग्लेशियर बिल्कुल पास में ही है। अभी तापमान -2 बता रहे हैं लोग। नेट यहाँ पर चल रहा है, नेट भी -2 तापमान बता रहा है। लोगों का कहना है जो नेट बताता है उससे 1-2 कम मिलेगा, यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने उस स्थान की ओर जहाँ गाड़ी खड़ी है। यहाँ सुरक्षा दल पूरा तैनात है। रास्तों को सही तरीके से निर्धारित कर रखा है, कैसे कैसे श्रद्धालुओं को उनके सही ट्रैक से भेजना है ताकि भगदड़ भीड़ जैसे हालात न। सरकारी गाड़ियाँ अंदर आती है यहाँ पर, आर्मी की गाड़ी